दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर अनुराग यादव मामले में अपडेट जो है अब बहुत दिलचस्प अपडेट आया है। दिलचस्प का मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि अब अनुराग यादव को न्याय मिलेगा। जो इतने दिन से तारीख पर तारीख चलती रही, हम लोग इंतजार करते रहे कि कब न्याय मिलेगा, कब न्याय नहीं मिलेगा। तो न तो आपने पीछा छोड़ा और न हम लोगों ने पीछा छोड़ा। हम लोग भी तो यह चाहते थे कि अनुराग यादव को न्याय दिला करके ही मानेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा कि जब तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया, यानी आदेश कर दिया कि अब जो है तत्काल प्रभाव से कब्जा जो है हटाए, जो मकान वहां है वो जो है उसको गिराया जाए, और तत्काल प्रभाव से गिराया जाए यानी तुरंत गिराया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा। जब आदेश कर दिया, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जब आदेश कर दिया तो लालता यादव जो है बौखला गया। उसको लगा अब तो मकान गिर जाएगा, अब इसके लिए क्या करे, कहां से जुगाड़ लगाए कि कैसे हो। तो लालता यादव दौड़ करके जाता है कहां, कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर साहब के यहाँ जाता है, वहां जो है अर्जी देता है, और वहां यह कहता है कि महोदय, जो तहसीलदार महोदय ने जो ऑर्डर किया है मकान हटाने के लिए, गिराने के लिए, जो अवैध जो है मकान है बंजर जमीन ग्राम समाज में, उसके लिए हमको स्टे दे दें कि कुछ दिन के लिए मकान न गिरे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि तहसीलदार कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, अनुराग यादव मामले को जो है पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। और उसी कलेक्टर जिलाधिकारी के पास लालता यादव गया था, जहां की ऑर्डर होने पर, तहसीलदार का जब ऑर्डर हुआ तो अनुराग का जो परिवार था, यानी उनकी बहनें स्वाति, आराधना, उनके पिता रामजीत वगैरह सब इकट्ठा होकर के और जिलाधिकारी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि सर, ये कब तक गिरेगा, अब तो काफी दिन बाद देर आए दुरुस्त आई, 1 साल लगा, लेकिन तहसीलदार महोदय ने ऑर्डर कर दिया है, तो हुजूर ये कब गिरेगा। इस पर जिलाधिकारी ने कहा था कि आप लोग परेशान न होइए, कार्रवाई होगी और जल्द ही यह मकान गिरेगा, इस पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया था। तो सामान्य बात है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा है कि नियम का पालन होगा, तो अगर वहां जाओगे आप स्टे के लिए, तो स्टे कैसे जिलाधिकारी देंगे। तो जिला महोदय, अधिकारी महोदय ने जो है राहत देने से मना कर दिया, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। इसको लगा कि अब तो मकान गिर जाएगा। मकान बचाने के लिए यह फिर क्या किया, भाग करके जो है हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट जब गया तो वहां तमाम वकीलों का जखाड़ा जो है बुला करके वकीलों को वहां गुमराह करते हुए जो है कि हुजूर जो है वहां से गलत आदेश हो गया है, और हमारा जो है मकान पुश्तैनी है, इतने दिन से बना हुआ, क्या क्या कहानी अपना बना करके, और उसके बाद हाई कोर्ट में इसने जो है अर्जी जो है दाखिल की। तो दोस्तों, हाई कोर्ट से जो है इसको थोड़ा राहत मिली। वो राहत ये मिली कि 2 हफ्ते तक प्रशासन जो है, जिला प्रशासन द्वारा तुम्हारे घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी जो है जबरन की कार्यवाही नहीं होगी। 2 हफ्ते के बाद जो है जिलाधिकारी महोदय के अधीनस्थ से जो है जो कुछ भी होगा कार्रवाई हो जाएगी। अब दोस्तों, जो है 2 हफ्ते का मामला जो था वो 24 तारीख था, आज 23 तारीख है, यानी कल 24 तारीख होगा। यानी अब जो है 2 हफ्ते भी निकल गए। जो हाई कोर्ट ने राहत देने से जो है मना कर दी। इसको यह लगा था कि अगर हम तहसीलदार कोर्ट में अगर 1 साल तक निकाल सकते हैं, तो हाई कोर्ट और कलेक्ट्रेट, उसके बाद दीवानी कहीं और अगर हम मुकदमा कर देंगे तो 1, 2 साल, 3 साल निकल जाएगा, तब तक मामले को हम झेल लेंगे। क्योंकि जब जेल में था लालता यादव, तो धीरे धीरे करके तारीख करते कि काफी दिन निकल गए, तो सामान्य बात है उसने सोचा कि कहीं और अगर मुकदमेबाजी कर देंगे तो जो धीरे धीरे करके जो है मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो है पल्ला झाड़ लिया। हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का इसको स्टे दे करके उसके बाद कहा कि जो कुछ होगा जिलाधिकारी के अधीनस्थ से वहीं से जो है कार्यवाही होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इसका 2 हफ्ते भी निकल गए। अब आज 23 है, कल 24 है, यानी जो है 24 तारीख को जो है 24 नवंबर को अब फैसला जो है क्या आना है, जिलाधिकारी के यहाँ से क्या कार्रवाई होती है, या अब ये क्या इसका अगला पैंतरा क्या होता है। क्योंकि आप समझ लीजिए शुरू से ये पैतरा पे पैतरा मार रहा है, ये भाग रहा है इधर उधर, कहीं इधर पैतरा मारता है, कभी उधर पैतरा मारता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, खाली ये पैतरा कर रहा है। घर बचाने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मकान कैसे बचे, किस तरीके करे कि मकान बच जाए। दोस्तों, इसके पास कोई चारा नहीं है, यह भी जान रहा है कि मकान गिरना ही गिरना है, आज नहीं कल। वह मकान क्योंकि बंजर में है, अवैध है, गलत ढंग से बना हुआ है, तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि उस मकान को गिरना ही गिरना है। लेकिन अब यह है कि परेशान करना जो है, और अनुराग के परिवार को परेशान करना इसकी जो है पेशा बन गई है। क्योंकि पैसा तो है ही, दबंग है, लड़का दरोगा है, सब कुछ है, सिस्टमेटिक है, तो पैसा है इसके पास, पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि अगर आप इसी तरीके साथ देते रहेंगे
तो यह आप समझ लीजिए कि इसका मकान एक दिन गिरे ही गिरेगा। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि फास्ट जो है ट्रैक कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उसमें जो मुख्य है दरोगा का भाई राजेश, यानी जो है लालता का लड़का जो है, जो रमेश है, उसको जो है वह मुख्य उसमें जो है उसको सजा भी होनी है, और उसी को नहीं, इसमें जितने आरोपी हैं सजा सबको होनी है। तो यानी हमको तो लगता है कि यह बुलडोजर और सजा इन दोनों को जो है साथ में ही होगा। यानी इस हत्यारे का मकान भी गिरेगा और उसके बाद उसको भी सजा होना है। नौकरी की जांच जो दरोगा जी हैं उनका चल ही रहा है, यानी इसकी पतन जो है वह एक साथ ही होगी। और इसीलिए लगता है कि यह धीरे धीरे, जब तक फास्ट ट्रैक का मुकदमा सामने नहीं आ पा रहा है, यानी उसका निर्णय नहीं हो रहा, तब तक जो है यह धीरे धीरे चल रहा है। लगता है, आदमी कहता है ना कि देर है और अंधेर नहीं है, तो लगता है सब कुछ गाज गिरेगी तो एक दिन ही गाज गिरेगी। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए। अब आपसे निवेदन ये है कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना आप मुझे परिचय दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें। कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिखें, बिंदास, आपका भाई हूँ और दिल खोल करके वीडियो बनाता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं बहुत सरल भाषा में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्याख्या सरल भाषा में आपको समझाता हूँ, क्योंकि कई समाचार वाले हमारे भाई हैं जो पढ़ते चले गए और ऐसे साहित्यिक शब्दों में पढ़ दिया कि शायद आपके समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने जो है जो भी क्लियर रहता है, मतलब साफ साफ शुद्ध जो है भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो भाई हैं वो गांव और देहात क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है तब तक समझ में जो है आता नहीं है। इसलिए उनको जो है मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर जो है उनको समझ में आए। तो आपको क्या लगता है, मुझे आप लिखिएगा, अपना परिचय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।